तो गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। टोटल आपको 8 टॉपिक सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो इसमें 2 टर्म है। इस चैप्टर का मतलब समझते हैं पहले ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स हो गया ह्यूमन बीइंग ही, लिविंग बीइंग है और ये एक एडवांस मैमल है। ह्यूमन और रिप्रोडक्शन में री मतलब हो गया कि री मतलब हो गया अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने ही जैसे मोर और लेस सिमिलर अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चूंकि यहाँ ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ह्यूमन अपने ही जैसा मोर और लेस सिमिलर ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे। तो अच्छा, अगर मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो कैसा प्रोसेस होता है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये बात हो रही है कौन सा? ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है अभी, इंट्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। चूंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो असेक्सुअल, तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ये ह्यूमन में ह्यूमन कैसा होता है? ओविपेरस की विविपेरस, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ह्यूमन कैसा होता है? ये विविपेरस होता है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म होता है। विविपेरस का मतलब ऐसे लिविंग बीइंग जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हों या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं विविपेरस। और ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। ये हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्टिव इवेंट में टोटल एनसीईआरटी में 6 इवेंट दे रखे हैं, लेकिन अदर बुक आप देखोगे तो 7 से 8 इवेंट आपको मिल जाएंगे। 6 इवेंट एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन्ड है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिप्रोडक्टिव इवेंट का यहाँ पे कहीं पे मैं फिगर भी मेंशन्ड कर दूंगा। फर्स्ट इवेंट है जो है आपका, वो है गैमेटोजेनेसिस। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड इवेंट है आपका गैमेटोजेनेसिस के बाद है इंसेमिनेशन। थर्ड है आपका फर्टिलाइजेशन। फोर्थ इवेंट है इम्प्लांटेशन। फोर्थ इवेंट इधर आप देख देते हैं। फिफ्थ इवेंट क्या है? फिफ्थ इवेंट आपका है गैस्टेशन। एंड सिक्स्थ इवेंट है पार्चुरेशन। ये 6 इवेंट इनिशिएटिव मेंशन्ड है। किसी बुक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज भी एक इवेंट ही मिल जाएगा, बट वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब एक एक इवेंट करके देख लेते हैं। अभी इंट्रोडक्टिव पोर्शन में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कैसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस होती है, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। और ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली की असेक्सुअली, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, ह्यूमन कैसा ओविपेरस है कि विविपेरस, तो विविपेरस है क्योंकि ये यंग वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इवेंट में आपको टोटल 6 इवेंट पढ़ने हैं। पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इवेंट है इंसेमिनेशन, थर्ड है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इम्प्लांटेशन, फिफ्थ गैस्टेशन एंड लास्ट है पार्चुरेशन। और एक और होता है लैक्टेशन। क्लीवेज और लैक्टेशन किसी बुक में दिया है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो वहाँ पे आपको क्लीवेज और लैक्टेशन भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इवेंट है उस फर्स्ट इवेंट का नाम है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? तो ये बेसिक है, सबको पता होगा। आपने बेसिक क्लास 11th 10th और 11th में पढ़ के आए होंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब सिंपल सा, यहाँ पे 2 वर्ड है। एक है गैमेटो, मतलब हो गया आपका गैमिट, और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन।
कहीं भी अगर बायोलॉजी में टर्म जेनेसिस लिखा आए तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जैसे आपको 11th में आपको मिला होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब हो गया वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अभी आपको आगे मिलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। इसी चैप्टर में oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन। तो जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। अब गैमेट में आप, चूंकि यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन में तो दो जेंडर होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल में जो गैमेट बनता है उसको बोलते हैं मेल गैमेट, और फीमेल जो बनाती है गैमेट उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। तो स्पर्म जिस प्रोसेस से बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम जिस फॉर्मेशन से होता है उसको बोलते हैं oogenesis। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस के ये दो टाइप मान लो, या गैमेटोजेनेसिस में ये दोनों आ जाएंगे। स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलोगे, ओवम फॉर्मेशन को oogenesis बोलोगे। और मेल गैमेट ऐसे बोल सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट मतलब आपका स्पर्म, दैट इज स्पर्म मेल गैमेट एंड ओवम फीमेल गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट को आप बोलोगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे ये मतलब होगा, यहाँ पे मैं कहीं एनिमेशन लगा दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये सिंपल सा मतलब है। सेकेंड इवेंट है, सेकेंड इवेंट का नाम है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फॉर्मेशन को हमने देख लिया। इंसेमिनेशन में क्या होगा, जो मेल गैमेट बना हुआ है ये ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा मेल गैमेट का, ट्रांसफ़र होगा मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब स्पर्म का ट्रांसफ़र होगा इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ का ये एनिमेशन लग जाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब बस इतना ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये दो इवेंट समझ में आ गए होंगे, आई होप। पहला है क्या, गैमेटोजेनेसिस सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, या फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और सेकंड इवेंट है इंसेमिनेशन का मतलब इतना सा है सिर्फ, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब थर्ड इवेंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ वो है आपका फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट। अब गैमेट में दो गैमेट अभी आपने देखा, एक चूंकि ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन में एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट का मतलब होता है आपका स्पर्म और फीमेल गैमेट ही हो गया आपका ओवम। इन दोनों के फ्यूजन को या आप बोल सकते हो फ्यूजन ऑफ द गैमेट, या फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, या फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो अगला इवेंट है, फोर्थ इवेंट है आपका इम्प्लांटेशन। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि एक बीच में एक इवेंट गायब कर दिया है, ये जो जब ये फ्यूजन होगा दोनों का, स्पर्म एंड ओवम का, तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। 2 सेल्ड स्टेज होती है, ये स्पर्म एक सेल हो गई, ये स्पर्म हो गई, ये ओवम हो गई, दोनों जब कंबाइंड करेंगे तो 2 सेल्ड स्टेज जाइगोट बनता है। फिर इसमें होता है क्या, इसमें होता है क्लीवेज। इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में होगा क्लीवेज। अभी जब क्लीवेज होगा तो 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल स्टेज आएगी, 8 से 16 सेल स्टेज जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है, अटैच बोल लो या एम्बेडेड बोल लो, अटैच्ड होती है यूटेराइन वाल से। अब यूटेराइन वाल बाद में डिस्कस करेंगे, यूटेरस के 3 वाल बताएंगे हम। यूटेरस में 3 वाल होती हैं, एक होता है आपका
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये किस यूटेरस के किस वाल में जाके इम्बेडेड या अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट, तो एंडोमेट्रियम वाल में जाके अटैच होता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में कुछ नहीं होता है, ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेराइन वाल में धंस जाता है या अटैच हो जाता है, और वो भी एंडोमेट्रियम वाल में। तो दैट इज द इम्प्लांटेशन इसको बोलेंगे। यहीं कहीं आपका एनिमेशन लग जाएगा, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना यूटेराइन वाल से, दैट इज द इम्प्लांटेशन। फोर्थ इवेंट हो गए। फिफ्थ इवेंट है आपका गैस्टेशन। गैस्टेशन, गैस्टेशन का मतलब होता है फीटस डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप बोल लो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फीटस डेवलपमेंट बोल लो। इसका जो टाइम पीरियड होता है वही होता है आपका गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, क्योंकि पूरा जो फुल्ली डेवलप फीटस का टाइम होता है वो 9 मंथ का होता है। दैट इज द गैस्टेशन। गैस्टेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो है आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स सिंपल सा डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं क्या, डिलीवरी ऑफ बेबी को बोला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन। इतने इवेंट दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, 6 इवेंट। इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, GIF, IgP, IgP, GIF। GIF में G का मतलब गैमेटोजेनेसिस, I का मतलब इंसेमिनेशन, F का मतलब फर्टिलाइजेशन, दूसरे I का मतलब इम्प्लांटेशन, देन गैस्टेशन और पार्चुरेशन। इतने हैं। अब 2 स्टेप जो गायब हुआ है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बाद एक स्टेप होता है क्लीवेज, और पार्चुरेशन के बाद होता है लैक्टेशन। अगर अदर बुक आप देखोगे ICSE बोर्ड के तो उसमें ये भी दे रखा है। तो ये तो आपके हो गए रिप्रोडक्टिव इवेंट, 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गए आपके। उसके बाद एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ये मेंशन किया गया है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में रिमार्केबल डिफरेंस। तो एक बार रिमार्केबल डिफरेंस देख लेते हैं। रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में रिमार्केबल डिफरेंस ये आप बताएंगे कि जो मेल होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, इवन ओल्ड एज तक होता है, इवन ओल्ड एज में भी होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। बट फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, दैट इज ओवम का फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन सीज हो जाता है अराउंड 15 ईयर एज में। 15 ईयर एज में क्यों सीज हो जाता है, क्योंकि इस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है बायोलॉजी में जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज आ जाता है जिससे ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाता है। ये है रिमार्केबल डिफरेंस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में। तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया और रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गया। अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम 2 चीज़ देखेंगे, 2 रिप्रोडक्टिव, चूँकि ह्यूमन की बात हो रही है तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम हो, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम है तो उसमें कई सारे ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो अगर हम पहले बात करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 चीज़ हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब क्या होता है बता रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
वो ऑर्गन होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और वो कौन सा होता है? टेस्टिस। टेस्टिस ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट्स आएंगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएंगी? डक्ट्स आएंगी और ग्लैंड आएंगी। तो असेसरी डक्ट्स और ग्लैंड इसमें आएंगी। बाद में डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी डक्ट होती हैं और कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डक्ट्स का काम क्या होता है? डक्ट का काम इतना ही होता है कि सिर्फ मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करती हैं मेल गैमेट को। और डक्ट्स में क्या क्या आएंगे बाद में बताएंगे। रेटेटिस्टिस आएगा, वासा डिफरेंशिया आएगा, एपिडिडाइमिस आएगा और वासा डिफरेंस आएगा। तो ये सब डक्ट्स के पार्ट डक्ट्स हो जाएंगे। ग्लैंड में 3 ग्लैंड आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 3 ग्लैंड वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? एक है प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है और बल्बोइथर ग्लैंड है। इन 3 ग्लैंड में से जो सेमिनल वेसिकल है पेयर्ड होती है, बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइथर ग्लैंड सिंगल होती हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अभी के पहले टेस्टिस के बारे में देखेंगे, फिर डक्ट्स के बारे में देखेंगे, फिर ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आ जाएगा इसी में, एक्सटर्नल जेनेटालिया जिसको क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस। तो ये ऑर्गन्स हैं जो मिलके बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन है? टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, डक्ट्स जिसमें रेटेटिस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोथर ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनेटालिया में पेनिस। इतने ऑर्गन मिलके बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक एक ऑर्गन को डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखेंगे टेस्टिस को। तो टेस्टिस की कुछ जनरल बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो टेस्टिस की लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है। सेकंड है इसका शेप। थर्ड है इसका लेंथ और विड्थ, क्या इसकी लंबाई है और क्या इसकी चौड़ाई है। फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना है आपको, टेस्टिस किस पाउच के अंदर पैक्ड होता है, मतलब इसकी पैकिंग। टेस्टिस पैक्ड होता है जिस पाउच के अंदर, उस पाउच का नाम क्यों पैक्ड होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर टेस्टिस के अंदर बच्चे कुछ कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं या वो कंपार्टमेंट के होते हैं, उस कंपार्टमेंट के आपको नाम बताने हैं। टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट हैं ये भी बताने हैं, और कौन सा टिश्यू होता है टेस्टिस, किस टिश्यू से कवर्ड होता है ये बताने हैं। तो लोकेशन की बात करें, टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ पे लोकेटेड है टेस्टिस। हमारी बॉडी में टेस्टिस कहाँ पे है? ये पेल्विक रीजन में है। ये कौन सा रीजन है? बॉडी का पेल्विक रीजन है। और पेल्विक रीजन मतलब कहाँ पे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एग्जैक्ट लोकेशन ये बताओगे आप पूरा कि ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, और कहाँ पे? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक। सेकंड, शेप कैसा होता है टेस्टिस का? ओवल शेप का होता है टेस्टिस। ओवल शेप का ध्यान रखोगे आप, ओवल शेप का होता है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। और लंबाई कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे ध्यान रखोगे, 2, 3, 4 बस। ठीक है, ये हो गया। पैकिंग, टेस्टिस किसके अंदर पैक होता है? तो टेस्टिस जो होता है ये पैक्ड होता है एक पाउच के अंदर पैक होता है, और पाउच का नाम है स्क्रोटम। अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये ध्यान रखना है कि किस पाउच के अंदर, पाउच के नाम तो ध्यान ही रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि इस पाउच के अंदर पैक्ड क्यों होता है। इस पाउच के अंदर इसलिए पैक्ड होता है टेस्टिस, इससे ये स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को घटा देता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बता रहे हैं अभी, इसका मतलब है जैसे कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, सपोज दैट मैं भी तो मेल हूँ, अगर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देगा। ताकि ऐसा क्यों कर रहा है स्क्रोटम? ताकि टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस हो कर पाए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन कर पाए।
इसीलिए ऐसा कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्क्रोटम कितना टेम्परेचर को लो करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नीट में कई बार क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, अभी लास्ट में नीट के क्वेश्चन भी देखेंगे इस टॉपिक के जितने भी आए हुए हैं। अब बात करते हैं टिश्यू की, तो कौन से टिश्यू से कवर्ड होता है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। अब टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट का नाम क्या है, तो पहले तो जो टेस्टिस कितने होते हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, टेस्टिस कितने होते हैं, तो टेस्टिस जो होता है वो पेयर्ड होता है, यानी कि नंबर में कितना होता है, 2 होता है। अब ईच टेस्टिस में, यहाँ मैं सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, ईच टेस्टिस में जो कंपार्टमेंट होते हैं वो 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। यानी टेस्टिस कितने हैं, 2, यानी कंपार्टमेंट कितने हो जाएंगे, 250 + 250। एक टेस्टिस में 250, तो दोनों में मिला के 500 कंपार्टमेंट हो जाएंगे। अब ये जो कंपार्टमेंट है इसका भी एक नाम है, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट हैं 500, दोनों मिला के 500 हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। आई होप दिख रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर घुसें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कितने होते हैं, 1 से 3, 1 से 3। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। आई होप इस पॉइंट आप टेस्टिस के बारे में याद रखोगे। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या होता है, लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ पे है, पेल्विक रीजन और आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी है। शेप कैसा है, ओवल शेप का है। लंबाई चौड़ाई 3 4 5 2 3 4 याद रखोगे। पेयर्ड होता है। पैकिंग इसके, जिस पाउच के अंदर बंद होता है, जिस पाउच के अंदर ये पैक होता है टेस्टिस, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों पैक होता है, ताकि लो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर लो रहे, 2 से 2.5। क्यों, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। अच्छा, टिश्यू किस टिश्यू से कवर्ड होता है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ईच टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास होता है 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसकी आगे की कहानी यहाँ से देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है कि 250 कंपार्टमेंट, हर एक टेस्टिस के अंदर, ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। में टीएल का मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल मान के चलो, आप शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 1 से 3, और वो भी हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अगर हम अंदर जाएं तो इसमें 2 टाइप की सेल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इसके अंदर 2 टाइप की सेल हैं। एक होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। एक होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। एक हो गई मेल जर्म सेल, इमेच्योर मेल जर्म सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को ही मेल जर्म सेल बोलेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के 2 फंक्शन भी हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के वो बात की है अभी। अब इसके बारे में देखते हैं, मेल जर्म सेल और टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट थे, 250 कंपार्टमेंट थे, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। फिर इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या थे, हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे। उसके भी अंदर हमने देखा आउटसाइड क्या था और इनसाइड क्या था। आउटसाइड हमने बताया था आपको कि आउटसाइड को ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सेक्शनिंग भी देखोगे तो उसके आउटसाइड को ही हम क्या बोल रहे थे, इंटरस्टेशियल स्पेस बोल रहे थे।
इंटरस्टेशियल स्पेस बोल रहे हैं। इसमें मैंने बताया आउटसाइड में क्या क्या है, LH है, लेडिक सेल है, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है, दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं बतानी है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है। तीसरी चीज़ है स्मॉल ब्लड वेसल है। यहाँ पे मैंने बताया अंदर जो थी वो थी एक मेल जर्म सेल, यही डिवाइड करके, या इसी को बोलते थे हम, इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे कैसे स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और माइटोटिक होता है तो बनता है स्पर्म, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक होता है जिसको डिटेल में बाद में देखेंगे, बना लेता है। सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल नरिश करता है इसी स्पर्म को, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। अब होता क्या है कि जो ये लेडिक सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, ये जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड है, यहाँ पहले हमारा हाइपोथैलेमस है, 11th में हमने पढ़ा होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस चूँकि 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन है, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, GnRH मतलब कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, और एक्ट कहाँ करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, सभी 11th हमने पढ़ा होगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एक हार्मोन LH हार्मोन निकलता है, ये LH हार्मोन एक्ट करता है इस लेडिक सेल पर। LH हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेगा, इस लेडिक सेल पर। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल ये निकालती है क्या, ये निकालती है एंड्रोजन, या इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये एंड्रोजन जो है ये किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस से ही तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इस सेल का काम इतना है। तो ये क्लियर हो गया पाथवे। हाइपोथैलेमस से GnRH से एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट हुआ, GnRH निकला एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला LH से ऐड किया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड लेडिक सेल थी उस पे, उसने निकाला एंड्रोजन एक्ट किया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, हेल्प किया, एक्ट क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट किया और हेल्प किया स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टिस के बाद अगला डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट, 6 एक्सेसरी डक्ट्स। तो यहाँ पे डक्ट देखते हैं, एनसीईआरटी में एक फिगर है, मैंने रफली फिगर यहाँ बना दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये रफली फिगर है, अभी मेंशन कर रहा हूँ। तो डक्ट यानी कि 6 एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं। एक्चुअली में नीट में जो क्वेश्चन पूछता है डक्ट से, वो पूछता है स्पर्म का पाथवे क्या है। जो डक्ट्स हैं उनका काम ही है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, और जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा वो डक्ट या नली के ही थ्रू होगा ना, वो डक्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका करेक्ट पाथवे बात पूछता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, अभी आप क्वेश्चन देखोगे लास्ट में नीट के। तो 6 एक्सेसरी डक्ट्स में पहले देख लो कौन कौन सी डक्ट्स हैं, करेक्ट सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से डक्ट्स आ रही हैं। तो पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होंगे किस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो ओपन होगी रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस ओपन होगा वास इफरेंसिया में, वास इफरेंसिया ओपन होगा किस में, थोड़ा सा ठीक है, वास एपिडिडाइमिस में, ये किस में ओपन होगा, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंसिया या वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस किस में ओपन होगा, वास डिफरेंस ओपन होता है यहाँ पे। वास डिफरेंस के बाद आ जाएगा एजिकुलेटरी डक्ट, एजिकुलेटरी
एजिकुलेटरी डक्ट्स। एजिकुलेटरी डक्ट्स ओपन होता है यूरेथ्रा में और फिर स्पर्म आउटसाइड चला जाता है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर चला जाता है, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये डक्ट्स हैं। डक्ट्स के नाम आप यहाँ से ध्यान रखोगे। रेटेटेस्टिस आर ले लो, इफ्रेंसिया का ए ले लो, एपिडाइमिस का ई ले लो, डिफरेंस का डी ले लो, एजिकुलेटरी डक्ट का ई ले लो, यूरेथ्रल और इन दोनों का यू एम, यूरेथ्रल और यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? रेटेटेस्टिस, सिम्नोफेस ट्यूब्यूल्स ओपन होगा रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस ओपन होगा किसमें? वास इफ्रेंसिया में, वास इफ्रेंसिया एपिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस के बाद एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। ये डक्ट्स हैं और यही स्पर्म का पाथवे है। तो आप ऐसे याद रखोगे रीड EUM, EUM। अब अगर फिगर में देखोगे एनसीईआरटी की, तो ये है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। टेस्टिस, 2 टेस्टिस हो गए। टेस्टिस के अंदर जो ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो 250 कंपार्टमेंट थे वो था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये रहा, क्योंकि यहाँ फिगर में लगा दूंगा कहीं, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस किस में फर्दर ओपन होगा? रेटेटेस्टिस होगा वास इफ्रेंसिया में। वास इफ्रेंसिया किस में ओपन हो रहा है? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस यहीं पे स्पर्म मैच्योर होता है और यहीं पे स्टोर भी होता है। एपिडाइमिस के बाद ये जो है क्वाइल्ड, ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद ये आपका आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अभी चूंकि ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड की बात बाद में करेंगे। ये पीरियड सेमिनल वेस्ट साइकिल है, जो लीफ लाइक दिख रही है ये सेमिनल वेस्ट साइकिल ग्लैंड है। इधर उधर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये वाला पोर्शन है यूरेथ्रा। और ये बाहर जो ओपनिंग हो रही है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो डक्ट्स से मतलब ऐसे डक्ट्स से ध्यान दो आप। डक्ट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से। ये है रेटेटेस्टिस, रेटेस्टिस मतलब ये वाला पोर्शन। अब रेटेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा, जिसको वास इफ्रेंसिया बोला जा रहा है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? इस पोर्शन में आएगा, इसको एपिडाइमिस बोला जा रहा है। एपिडाइमिस से कहाँ पे जाएगा? इसमें आएगा। ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से कहाँ पे जाएगा? वास डिफरेंस से आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है आपका? यूरेथ्रा है। एजिकुलेटरी डक्ट यहाँ पे रहेगी, एजिकुलेटरी यूरेथ्रा आ जाएगा। ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के बाद बाहर निकलेगा किससे? इस ओपनिंग से निकलेगा, जिस ओपनिंग को बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस। और इसी से यूरिन भी बाहर निकलता है। यूरिन कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आएगा, यूरेथ्रा कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास आउट होगा, मतलब वहाँ से रिलीज होगा। कहाँ पे आएगा? एजिकुलेटरी डक्ट में। एजिकुलेटरी डक्ट यानी कि यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से निकल जाएगा किससे? यूरेथ्रल मीटस से। यानी कि स्पर्म और यूरिन दोनों अगर निकल रहे हैं तो कहाँ से निकल रहे हैं? मेल में यूरेथ्रल मीटस, मतलब सिंगल ओपनिंग से ही। तो ये डक्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है ग्लैंड। डक्ट्स के बाद इसी फिगर में ये तीनों ग्लैंड हैं, बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये तीनों ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो ग्लैंड जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, कितनी ग्लैंड्स हैं? 3 ग्लैंड की बात करेंगे। एक है सेमिनल वेस्ट साइकिल, सेमिनल वेस्ट साइकिल सही चल रहा है वीडियो। सेमिनल वेस्ट साइकिल। सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखोगे, इन तीनों ग्लैंड में से जो ये ग्लैंड है वो पेयर्ड होती है, बाकी सिंगल है। ये पेयर्ड है, बाकी ये दोनों सिंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखोगे। क्योंकि ये पेयर्ड है तो पेयर्ड में यहाँ से मिटा के यहाँ लिखते रहूँ, पी फॉर पे, ये पेयर्ड हो गई, ठीक है। अब ये जो सेमिनल वेस्ट साइकिल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और तीसरी जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों का जो सिक्रीशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे बनता है क्या? उससे बनता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा का अगर इंग्रेडिएंट देखो, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इस सेमिनल प्लाज्मा जो सेमिनल वेस्ट साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकला हुआ सेमिनल प्लाज्मा है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या है? कैल्शियम आयन है,
कैल्शियम आयन है, फ्रक्टोज है, और है सर्टेन एंजाइम, और क्या है इसमें कुछ एंजाइम भी है, ये क्वेश्चन कई बार नीट में ये भी पूछा गया है कि सेमिनल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट बता दो, या सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ऑप्शन हूबहू यही रखा गया है, कैल्शियम आयन, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम, तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी। अच्छा, बल्बोसर ग्लैंड का एक और काम आपको ध्यान रखना है, ये पेनिस को ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। कौन सी ग्लैंड है? बल्बोसर ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोलोगे? सेमिनल प्लाज्मा। उसमें क्या क्या है? कैल्शियम आयन है, फ्रक्टोज है और सर्टेन एंजाइम है। कौन सी पेरियड है? सेमिनल वेसिकल पेरियड है, बाकी दोनों सिंगल है। अब लास्ट में देखेंगे पेनिस, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, न ही क्वेश्चन अभी तक आया है नीट में। पेनिस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा आर्गन है जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद इसमें कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, पेनिस के पास कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, इसी स्पेशल टिश्यू की हेल्प से पेनिस में इरेक्शन होता है, उसकी भी एक मैकेनिज्म है, उसमें भी एक नाइट्रस ऑक्साइड की मैकेनिज्म चलती है, वो अलग बात है, उसकी सिग्नलिंग अलग होती है, ठीक है। और कुछ इसके स्ट्रक्चर है, जैसे कि लूज फोल्ड स्किन, इसमें फॉर स्किन होता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है पेनिस के, इसके फॉर स्किन इसके होता है, ये स्ट्रक्चर यहीं लगा दूंगा। फॉर स्किन होता है, ग्लैंस पेनिस, फॉर स्किन, लूज फोल्ड फॉर स्किन, ग्लैंस पेनिस। ये जो इनलार्ज होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और ग्लैंस पेनिस कवर्ड होता है फॉर स्किन से। इनलार्ज एंड को ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और कवर्ड होता है किससे? लूज फोल्ड। ग्लैंस पेनिस कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड से, जिसको बोलते हैं फॉर स्किन। पेनिस के बारे में इतना ध्यान रखना है। अब इससे जितने भी क्वेश्चन आए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीट में, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नीट के क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2019 का है क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या था? डक्ट के थ्रू कैसे स्पर्म जा रहा था? तो रीड, आर फॉर रेटेस्टिस, उसके बाद जा रहा था वासिफ्रेंसिया में, देन एपिडिडाइमिस में, देन वार डिफरेंस में। तो यहाँ पे पहले आप ऑप्शन चेक करोगे तो टेस्टिस के बाद एपिडाइमिस के बाद वासिफ्रेंसिया नहीं, यहाँ पे गलत है, एफरेंसिया पहले आता है, एपिडाइमिस बाद में आता है। टेस्टिस, एपिडाइमिस, वासिफ्रेंसिया, यहाँ भी करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, पाथवे करेक्ट नहीं, क्योंकि एफरेंसिया पहले आना चाहिए, एपिडिडाइमिस बाद में आना चाहिए। सेमनीफेस्टिब्यूस ठीक है, रेटाटेस्टिस, वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वायर डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। अभी हमने डिस्कस किया ये चीज़, जो करेक्ट पाथवे होता है ये सेम टू सेम यही पाथवे होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रखा है? वही क्वेश्चन है, पाथवे का ही क्वेश्चन है। अब तो इजीली कर पाओगे आप। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? रेटेस्टिस के बाद क्या आ जाएगा? रेटेस्टिस के बाद आएगा इफरेंसिया, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो रेटेस्टिस के बाद इफरेंट डक्टिस मतलब वही इफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वार डिफरेंस, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा ए। एपिडाइमिस के बाद इफरेंट डक्टिल नहीं आएगा, इफरेंट पहले आएगा, एपिडिडाइमिस बाद में आएगा, वार डिफरेंस पहले नहीं आएगा, इसमें भी इफरेंट ये भी पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन था ये, 2016 का था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शेयर टर्मिनल डक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम में ह्यूमन मेल में जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का टर्मिनल डक्ट होता है, जो कि कॉमन डक्ट होता है, वो क्या होता है? यूरेथ्रा से ही तो यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? सब अभी थ्योरी में कवर हो रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपकी थ्योरी से नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लेडिक सेल के बारे में पूछा है। लेडिक सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर
द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, तो लेडिक सेल कौन सा हार्मोन निकालती थी? एंड्रोजन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, तो ये एंड्रोजन हो जाएगा। सिक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन, इसी का सिक्रेटरी सोर्स है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? इफ फॉर सम रीजन वास डिफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लॉक्ड द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो अगर आप वास डिफरेंशिया को ब्लॉक कर दोगे तो रेटेटेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया आता था, रेटेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया आता था, वास डिफरेंशिया के बाद इपिडाइमिस, देन वास डिफरेंस आता था। तो ब्लॉक कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ ब्लॉक हो रहा है? टेस्टिस टू इपिडाइमिस, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस टू इपिडाइमिस जा पाएगा, रेटेटेस्टिस टू इपिडाइमिस, रेटेटेस्टिस टू इपिडाइमिस। आपने किसको ब्लॉक किया है? किसको ब्लॉक किया? वास डिफरेंशिया को ब्लॉक किया, मतलब इसको आपने ब्लॉक कर दिया है। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसी को आपने ब्लॉक कर दिया है। तो रेटेटेस्टिस से डिफरेंशिया में कहाँ जा पाएगा? रेटेस्टिस से इपिडाइमिस में कहाँ जा पाएगा? तो पहला ही सही हो जाएगा। इपिडाइमिस टू वाई डिफरेंस, ये तो जा पाएगा, इपिडाइमिस अगर पहुंचा है तो डिफरेंस तक जा ही पाएगा। ओवरी टू यूटेरस, वजाइना टू यूटेरस, तो पहला ऑप्शन 5वें का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रखा है? टेस्टिस इन द ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम, द पर्पज सर्व इज फॉर, तो ये मैंने बता रखा था स्क्रोटम का पर्पज क्या होता है? मेंटेन द स्क्रोटम टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कितना लोअर करके रखता है ये? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर करके रखता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 पूछ रखा है सर्टोली सेल कहाँ पे होती है? तो मैंने ये भी बता रखा था सर्टोली सेल के बारे में। सर्टोली सेल कहाँ पे होती है? सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स में होती है। सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स के मैंने 2 बताए थे, एक आउटसाइड एक इनसाइड। तो इनसाइड में होती है सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स, जो कि नरिश करती है स्पर्म को, यानी कि जर्म सेल को नरिशमेंट देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स में होती है और प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द जर्म सेल या स्पर्म सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वास डिफरेंशिया आर डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, वास डिफरेंशिया लीड करती है कहाँ से? फ्रॉम, तो इसका भी हो जाएगा आंसर आपका। मैंने बताया था रीड, रीड का मतलब आपका रेटेटेस्टिस से जाएगा इफरेंशिया में, वास डिफरेंशिया में, इफरेंशिया से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस में। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है ये जा रहा है वास डिफरेंशिया कहाँ से? ये वास डिफरेंशिया ये रहा वास डिफरेंशिया, यही तो है। ये रेटेटेस्टिस से एपिडाइमिस में जा रहा है, रेटेस्टिस टू एपिडाइमिस या रेटेस्टिस टू वाई डिफरेंस। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? रेटेस्टिस टू वाई डिफरेंस या रेटेस्टिस टू एपिडाइमिस, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रेटेस्टिस टू वास डिफरेंस। रेटेस्टिस टू वाई डिफरेंस जाएगा वास डिफरेंशिया के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 सेमिनल प्लाज्मा, ये भी मैंने बता रखा था क्वेश्चन थ्योरी में। सेमिनल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा जो कि तीनों ग्लैंड से निकलती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोथेरस ग्लैंड, इससे बनता है सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? ह्यूमन मेल में सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम आयन होता है और सर्टेन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन चेक कर लो, फ्रक्टोज है ठीक है, कैल्शियम है ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज कैल्शियम। और आप यहाँ लिख सकते हो सर्टेन एंजाइम भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है जो कि नीट का क्वेश्चन है मेंस 2010 में। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन द फ्रक्टोज, फिर से वही क्वेश्चन है, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो कौन सा होता है ये? मेल एसेसरी ग्लैंड। ये मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड आपने पढ़ा है अभी। कौन कौन सी ग्लैंड? 3 ग्लैंड है। कौन कौन सी ग्लैंड है ये तीनों ग्लैंड? पहली ग्लैंड है जो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोथेरस ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये तीनों ग्लैंड से सिक्रीशन होता है जो कि फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम से रिच होता है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से सेमिनल प्लाज्मा से ही पूछा है। सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है किससे? तो रिच होता है फ्रक्टोज कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम से। तो कौन सा ऑप्शन है? फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फिगर एनसीईआरटी में भी है और फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरी में। तो ये फिगर आप देख लो क्या है, कौन सा, ये क्या है? ये यूरेटर है, वास डिफरेंस है, वाई डिफरेंस है। बी क्या है? सेमिनल प्लाज्मा है। सी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। डी क्या है? बल्बोथेरस ग्लैंड है। आप देख लो, आप ए वाई डिफरेंस है ठीक है, बी सेमिनल प्लाज्मा है ठीक है, सी प्रोस्टेट ग्लैंड है ठीक है, डी बल्बोथेरस ग्लैंड है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है आपसे? 13 इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और उसके बाद मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल। मेल हार्मोन जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है किस सेल से होता है? तो ये भी मैंने बता रखा था लेडिक सेल। लेडिक सेल यानी कि ये कौन सा हार्मोन निकालती है? एंड्रोजन।
एंड्रोजन निकालती है, तो ठीक है। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल, फेशियल लेडिक सेल के बारे में पूछा है, तो लोकेशन और सिक्रीशन दोनों के बारे में पूछा है। तो लेडिक सेल की लोकेशन टेस्टिस होती है, और जो सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो ये तो क्वेश्चन हो गए आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और इसकी थ्योरी भी। सो थैंक यू सो मच।